नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, जिसमें विश्व के प्रमुख बांध पढ़ेंगे। डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है। आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए जीएस सेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख बांध। तो पहले तो हम लोग लिस्ट देखेंगे बांध की और किस नदी पर हैं। उसके बाद उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो पहला बांध है आसवान बांध। ये मिस्र में है और किस पर है? नील नदी पर है। सेकंड है ग्रैंड डिक्सेंस बांध और ये है स्विट्जरलैंड में डिक्सेंस नदी पर। ओरोविले बांध है यूएसए में फीदर नदी पर। वारागांबा बांध है ये ऑस्ट्रेलिया में है वारागांबा नदी पर। और भाखड़ा बांध जैसा आप सभी को याद होगा भारत में है सतलज नदी पर। करीबा बांध है जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर। और अकोसोम्बो बांध है घाना में वोल्टा नदी पर। वेजोंट बांध याद रखना है, ये इटली का है वेजोंट नदी पर। हुबर बांध है यूएसए में कोलोराडो नदी पर। नुरेग बांध ये रूस का है वक्स नदी पर है। और कुरोबे बांध जो है ये जापान का है कुरोबे नदी पर है। अलेक्जेंड्रा बांध है ये केप टाउन में है दक्षिण अफ्रीका में। तो एक बार फिर से देख लीजिए जो भी इम्पोर्टेंट है। आसवान बांध है नील नदी पर। ओरोविले बांध फीदर नदी पर है। भाखड़ा आपको पता है सतलज नदी पर है। करीबा बांध बहुत पूछा जाता है, ये जाम्बेजी नदी पर है। फिर याद करिए हुबर बांध कोलोराडो नदी पर। और अलेक्जेंड्रा बांध हो गया ये दक्षिण अफ्रीका में। तो कुछ इंपॉर्टेंट बांध है। वैसे आपको ये लिस्ट बहुत छोटी सी है, पूरी की पूरी प्रिपेयर करनी है। अब आगे देखते हैं। जो आसवान बांध है ये अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। इसका निर्माण नील नदी पर किया गया है और इससे सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं और जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है इससे। इसका निर्माण कब हुआ? डेट याद कीजिए, 1960 में शुरू हुआ ये। इसकी ऊंचाई 364 फीट है और चौड़ाई याद रखिए 3220 फीट है। तो ये बात हो गई आसवान बांध के बारे में। अब देखेंगे हुवर बांध, जो कभी बोल्डर बांध के नाम से भी जाना जाता था। तो हुवर बांध ये अमेरिकी राज्यों एरिजोना और नेवादा की सीमा के बीच कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है। फिर करीबा बांध यह विश्व के बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है और जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा बनाता है। काहोरा या फिर काबोरा ये बासा अफ्रीका देश के मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी पर स्थित है काहोरा बांध। नेक्स्ट है कुरोबे बांध। ये जापान में स्थित एक आर्क बांध है और कुरेबे नदी पर है। ठीक है। नुरेग बांध के बारे में दिया गया है कि इसका निर्माण ताजिकिस्तान में बख्श नदी पर किया गया है और यह बांध ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से लगभग 75 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और इसकी लंबाई 310 मीटर है। ग्रैंड कुली बांध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कोलंबिया नदी पर अवस्थित है और अकोशोम्बे बांध जो है ये वोल्टा बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध वोल्टा नदी पर अफ्रीका में घाना है वहाँ पर स्थित है। ग्रैंड डिक्सेंस बांध ये स्विट्जरलैंड यूरोप में है और डिक्सेंस नदी पर है। इंगुरी बांध जो है ये जॉर्जिया अर्थात यूरोप में इंगुरी नदी पर स्थित है और यह एक जल विद्युत परियोजना है। वेजोंट बांध इटली में वेजोंट नदी पर है। तो इंगुरी हो गया यूरोप में इंगुरी नदी पर, वेजोंट बांध हो गया इटली में वेजोंट नदी पर। ब्राज़ील और पराग्वे दोनों दक्षिण अमेरिका के देश हैं। ब्राज़ील और पराग्वे, इनकी सीमा पर प्रवाहित होती है पराना नदी और इस पर ब्राज़ील के इतेपू नामक स्थल पर निर्मित इतेपू बांध ब्राज़ील एवं पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है ओरोविले बांध। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में फीदर नदी पर स्थित है। जियाओवान बांध, इसका निर्माण चीन में मेकांग नदी पर किया गया है और ये एक तरह का चाप बांध है। इसका उपयोग किया जाता है जल विद्युत एवं सिंचाई दोनों में किया जाता है। चीन में तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर जांगमू में एक बांध का निर्माण किया गया है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह धीमा होने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु गुआंगडोंग प्रांत के जुहाई में हांगकांग और मकाओ को जोड़ने वाला सेतु है। यह सेतु जून 2018 में पूर्ण रूप से निर्मित हुआ है और यह सेतु पर्ल नदी के डेल्टा पर समुद्र क्रॉस करके निर्मित किया गया है। तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट बांध जो अक्सर करके एग्ज़ाम में मैच करने के लिए या स्टेटमेंट वाइज प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे कि कौन सा बांध किस सीमा पर स्थित है, किन्हीं देश की सीमा पर तो नहीं है, या फिर जो इम्पोर्टेंट नदी है
जो फेमस है उस पर बना हुआ है या उसका कुछ अलग फीचर्स हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको बांध पढ़ने पड़ते हैं। और ये जितने भी आपने पढ़े ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको कवर करने हैं। तो बांध के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख नहरें, जिसमें देखिए सबसे पहले है पनामा नहर, और यह कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। स्वेज नहर इंपॉर्टेंट है, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर याद रखना है, लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। केपी नहर ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के मध्य है, केपी नहर। इसके बाद है सू नहर, ये सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। वेलिंड नहर है, ये ईरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। गोटा नहर ये स्टॉकहोम व गुटेनबर्ग के मध्य स्थित है। और कील नहर इंपॉर्टेंट है, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर है, मैनचेस्टर व लिवरपूल के मध्य स्थित है। अब इसके बाद हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे इन नहरों से रिलेटेड, जैसे कि पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। और इस नहर के बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चक्कर लगाने पड़ते थे। और इस चक्कर लगाने पे जो दूरी तय करनी पड़ती थी वो थी 22,500 किलोमीटर। किंतु नहर के बन जाने से दोनों के मध्य आधी से भी कम दूरी बची, अर्थात 9,500 किलोमीटर की ही दूरी रह गई है। और वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। नेक्स्ट है कील नहर, यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और जर्मनी में स्थित यह नहर विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। इसके दक्षिणी सिरे पर आप देखेंगे तेवफीक बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद है। ठीक है, इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। और स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। स्टॉलिन नहर ये श्वेत बाल्टिक नहर इसको बोला जाता है और बाल्टिक सागर को ये आर्कटिक सागर से जोड़ती है। राइन मेन जेन्यूब नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस नहर, ये जलमार्ग पर महान झीलों से जुड़ा हुआ है। सेंट लॉरेंस नहर उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में इस जल मार्ग द्वारा समुद्री जहाज़ों का यातायात संभव हुआ है। फिर है पनामा नहर, डेन्यूब नदी तथा राइन नदी में जलपौष पद्धति का प्रयोग किया गया है इसमें, जबकि स्वेज नहर में इस पद्धति का प्रयोग नहीं। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ब्लॉक पद्धति का प्रयोग किस में हुआ है, तो आपको पनामा नहर में याद रखना है और स्वेज नहर में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। फिर है लुडविग्स नहर, दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। सॉल्ट सेंटी मारी नहर ये कनाडा में है, जो वर्ष 1987 तक अटलांटिक महासागर से लेक सुपीरियर तक जहाजी मार्ग यहाँ तक विकसित था। वोल्गा दोन नहर ये रूस में स्थित है और ये वहाँ की दो मुख्य नदियों, एक वोल्गा और डॉन, इनको आपस में जोड़ती है। तो वोल्गा और डॉन को जोड़ने वाली वोल्गा डॉन, इस तरीके से आपको याद रखना है। सफ़ेद सागर नहर जो है ये रूस में स्थित है, जो सफ़ेद सागर और लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। तो सफ़ेद सागर किसको किसको जोड़ रही है ये आपको देखना है। तो सफ़ेद सागर लेक ओनेगा को आपस में जोड़ेगी सफ़ेद सागर से। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने नहर कंप्लीट की और विश्व के प्रमुख बांध कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर करते रहिए। और ऐसे ही और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, आसानी से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपको वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये डे बाय सीरीज़ का ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने बना रखा, आप विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही और वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।